नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लद्दाख में तनातनी के बीच 50 चीनी सैनिकों ने की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर तनातनी के बीच सोमवार को करीब 50 चीनी सैनिक मुखपरी चोटी के पास भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ते दिखाई दिए। सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिकों का मकसद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुखपरी चोटी और रेकिन ला क्षेत्र में भारतीय सेना को हटाना था, लेकिन भारतीय सेना ने चीन से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर शेनपाओ पहाड़ी के पास एक इलाका रोजांग ला है। सूत्रों के मुताबिक रोजांग ला के उत्तर में चीन के करीब 50 सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ते हुए दिखाई दिए। भारतीय सेना पहले से मुस्तैद थी और भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ को रोकने के लिए हवा में फायरिंग की। गोली हवा में चली और चीन डर गया। उसे याद आया गलवान में क्या हुआ था और फिर पेंगोंग में भारत का जवाब भी याद आने लगा। सूत्रों के मुताबिक चेतावनी के बाद चीन के सैनिक वापस लौट गए और इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार चुनाव में सुशांत सिंह बने मुद्दे, बीजेपी ने लॉन्च किया ना भूलेंगे अभियान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को वर्चुअल रैली को संबोधित किया। वहीं भाजपा भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई है। भाजपा ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी एक अभियान चलाया है, जिसे भूलने नहीं देंगे नाम दिया है। इसके तहत सुशांत सिंह की तस्वीर छपे मास्क बांटे जा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि सुशांत सिंह बिहार के बेटे थे और उनके साथ अन्याय हुआ है। भाजपा इस अभियान के लिए 30,000 स्टिकर और 30,000 मास्क बनवाए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वीडियोकॉन फ्रॉड केस में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, ईडी ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने चंदा कोचर और उसके पति के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस रजिस्टर किया था। पद का दुरुपयोग करते हुए चंदा कोचर ने अनियमितता बरतते हुए वीडियोकॉन समूह को 1875 करोड़ रुपए का लोन पास किया था। ईडी ने इस केस में चंदा कोचर, उसके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के मुखिया वेणुगोपाल धूत व अन्य के खिलाफ बैंक लोन में धोखाधड़ी और पीएमएलए के तहत केस रजिस्टर किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ईडी ने इस साल के शुरू में चंदा कोचर, दीपक कोचर और उसके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 78 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली थी। अटैच की गई संपत्ति में दीपक कोचर की संपत्ति मैसर्स न्यू पावर रिन्यूअल प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के नाम फ्लैट जमीनें, प्लॉट, मशीनें, केस तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पवन चक्की संयंत्र है। यह संपत्ति चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की है और इस लोन में 300 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक यूज कमेटी ने जारी किए थे, जिसे चंदा कोचर लीड कर रही थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कंगना के दफ्तर को बीएमसी ने बताया अवैध, नोटिस चिपकाकर 24 घंटे के अंदर मांगे सारे दस्तावेज। जी हां दोस्तों, कंगना रानौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच लड़ाई अब आर पार हो चली है। बीएमसी ने कंगना रानौत के बांद्रा पाली हिल्स में बने मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस के बाहर नोटिस चस्पा दिया है। बीएमसी का कहना है कि कंगना रानौत का यह ऑफिस अवैध तरीके से बनाया गया है। बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के बाहर चिपकाए नोटिस में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं, वरना जरूरी कार्यवाही की जाएगी। कंगना का आरोप है कि बीएमसी की यह कार्यवाही शिवसेना के दबाव में की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना, मात्र 3.5 लाख रुपए में खरीदें घर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लोगों को काफी सस्ते दामों में घर बनाकर दे रही है। इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। लोग मात्र 3.5 लाख रुपए में इस स्कीम का फायदा उठाकर घर अपने नाम करवा सकते हैं। दरअसल सरकार ने इस योजना के तहत देश में करीब 1.12 करोड़ घर बनाने की बात कही है। इसमें कई राज्यों में घरों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं कुछ के लिए बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश आवास विकास परिषद की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन के तहत बने मकानों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसके तहत आप महज 3.5 लाख रुपए में अपने सपनों का घर ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी सालाना आय यानी कमाई 3 लाख रुपए से कम हो और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलने वाले इस घर का कारपेट एरिया 22.77 बटा 34.07 वर्ग मीटर होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की अगली खबर। जीएसटी पर नरम दिख रही है केंद्र सरकार, राज्यों के पूरे नुकसान की करेगी भरपाई। जी हां दोस्तों, जीएसटी को लेकर केंद्र राज्य विवाद के बीच अब वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी से राज्यों को होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई करने को केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। अधिकारियों से मिले संकेतों से ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में अब थोड़ा नरम रुख इख्तियार कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार के पास मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसे लेकर राज्य काफी नाराज हुए थे। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में वित्त मंत्री ने राज्यों को उधार लेकर अपना काम चलाने के 2 विकल्प दिए थे, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकार इस विकल्प को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजे की भरपाई करे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। LIC में 25% हिस्सेदारी बेच सकती है केंद्र सरकार, छोटे निवेशकों और कर्मचारियों को मिलेगा डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार LIC की 25% हिस्सेदारी बेचने के साथ ही छोटे निवेशकों और कर्मचारियों को डिस्काउंट देने पर विचार कर रही है। यह देश का सबसे बड़ा IPO साबित हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने LIC में हिस्सेदारी बेचने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे सेबी, IRDA और नीति आयोग के पास भेजा है। सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 100% से घटाकर 75% करना चाहती है। लिस्टिंग के 3 साल के अंदर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% करना जरूरी है। प्रारंभ में LIC बोनस शेयर भी जारी कर सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों को 10% तक डिस्काउंट मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक को 30 सितंबर तक बढ़ाया। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर उड़ानों की आवाजाही पर लगी रोक को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने कुछ उड़ानों को छोड़कर दूसरे देशों से आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक को बढ़ा दिया है। घरेलू उड़ानों में लगातार वृद्धि की जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के मामले में ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर देश भर से करोड़ों ठगने वाले गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बीमा और फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोन दिलवाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 बदमाशों को रायपुर पुलिस यह है कि पकड़े गए आरोपी 10वीं पास हैं। आरोपियों के पास से बैंक खातों की जांच में करोड़ों के लेन देन का पता चला है। आरोपित तालाब, खेत और रोड किनारे बैठकर वारदातों को अंजाम देते थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नोवाक जोकोविच ने महिला जज को मारी गेंद, US ओपन से हुए डिस्क्वालीफाई। जी हां दोस्तों, अमेरिका में खेले जा रहे US ओपन 2020 के दौरान एक दुखद घटनाक्रम सामने आया है, जिसकी सबसे बड़ी कीमत दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी और US ओपन 2020 के सबसे बड़े दावेदार नोवाक जोकोविच को चुकानी पड़ी है। दरअसल प्री क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला स्पेन के टेनिस स्टार पाब्लो कॉर्नेल बुस्टा से चल रहा था। नोवाक जोकोविच पहले राउंड में 6-5 से पीछे थे। इसकी झलझलाहट उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने सर्विस करने से पहले गेंद को लाइन की ओर हिट किया, जो सीधे जाकर वहां खड़ी जज को जा लगी। गेंद लगने से महिला जज जमीन पर बैठ गई। हालांकि नोवाक जोकोविच तत्काल उनकी मदद के लिए पहुंचे और बाद में माफी भी मांगी, लेकिन आयोजकों को यह बात रास नहीं आई और नोवाक जोकोविच को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों इन राज्यों में भारी बारिश सहित बिजली गिरने की है आशंका। 8 और 9 सितंबर को यहां बिगड़ेगा मौसम। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ और पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। इसका सीधा असर खरीफ सीजन की खेतों में खड़ी प्रमुख फसल धान पर पड़ेगा। इसमें सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगले एक सप्ताह तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में छिटपुट बरसात की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्र, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर का कहना है कि कुछ राज्यों में तेज बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने पूर्ववर्ती दामों पर क्रमशः 82 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर और 73 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने में आया उछाल, चांदी की चमक भी बढ़ी। जी हां दोस्तों, घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने में 122 रुपए की तेजी देखी गई। इस तेजी से सोने का भाव 51,989 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं सिक्योरिटीज के अनुसार रुपए में गिरावट के चलते सोने के भाव में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोमवार को सोना 51,867 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी मंगलवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई। चांदी में मंगलवार को 340 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे चांदी का भाव 69,665 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, जो कि पिछले सत्र में 69,325 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। SBI इस साल 14,000 लोगों को देगा नौकरी। VRS स्कीम को लेकर भी दी सफाई। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि वह इस साल 14,000 नई भर्तियां करेगा। SBI ने इसी के साथ अपनी VRS स्कीम को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है। SBI ने कुछ दिनों पहले 30,000 से ज्यादा लोगों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाने की घोषणा की थी। SBI ने यह स्पष्ट किया है कि VRS स्कीम लाने का उद्देश्य कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं था। SBI ने सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि इस समय हमारे साथ 2.49 लाख कर्मचारी जुड़े हैं, जबकि एक साल पहले तक बैंक में 2.57 लाख कर्मचारी काम करते थे। बैंक ने कहा है कि VRS स्कीम का उद्देश्य कॉस्ट कटिंग नहीं है। जिन्हें तरक्की का मौका नहीं मिल पा रहा है वो बाहर अपने लिए मौका देख लें। VRS स्कीम में कई कर्मचारियों को व्यक्तिगत तरक्की, फिजिकल हेल्थ कंडीशन या पारिवारिक स्थिति को आधार बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारतीय सेना ने दिखाया पराक्रम, तो अपने सैनिकों से नाराज हो गया चीनी राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने वाले चीनी सैनिक अब अपनी सरकार की आलोचना झेल रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीपल लिबरेशन आर्मी के उस कमांडर से खासे नाराज बताए जा रहे हैं जिसने पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में सेना के अभियान का नेतृत्व किया था। खबर तो यहाँ तक है कि जिनपिंग जल्द ही सेना में बड़े बदलाव को अंजाम दे सकते हैं। लद्दाख के पेंगोंग इलाके में 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी फौजियों को करारा जवाब दिया था। अपने सैनिकों के इस तरह मैदान छोड़ने की बात जब जिनपिंग तक पहुंची तो वह नाराज हो गए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी खुलकर सेना से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ट्रेन के अंदर या प्लेटफॉर्म पर स्मोकिंग करने पर नहीं होगी जेल, जानिए रेलवे का नया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, ट्रेन या रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्मोकिंग पर प्रतिबंध है, लेकिन रेलवे इससे जुड़े नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है। केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव में रेलवे ने कहा है कि ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर स्मोकिंग करते पकड़े जाने पर सिर्फ जुर्माना वसूला जाए और
कानून से जेल भेजने की धारा हटा दी जाए, यानी स्मोकिंग करते पकड़े जाने पर अब जेल नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह रेलवे ने ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने को भी अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक ये दशकों पुराने कानून है जिन्हें बदल देने की जरूरत है। आपको बता दें कि रेलवे की प्रॉपर्टी पर इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 के तहत नियम बने हैं, जब इंडियन रेलवेज एक्ट के सेक्शन 144(2) में बदलाव की बात कही गई है। इस कानून की धारा 167 के तहत ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने वाले को जेल की सजा दी जाती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।